भाई बर्थडे रणवीर सिंह का है, लेकिन लगता है गिफ्ट पूरे बॉलीवुड को मिल गया है। तो मेरे जान, वेलकम टू फिल्मी प्रेम, जहां रिव्यू होते हैं सिनेमैटिक चश्मे से और रिएक्शन आते हैं दिल से। आज बात करेंगे रणवीर सिंह की धुरंधर के फर्स्ट लुक पे, जिसमें वो फुल ऑन आर रेटेड, इंडिया की भाषा में कहूं तो ए रेटेड खिलजी मोड में दिख रहे हैं। लेकिन बात सिर्फ लुक की नहीं है, वाइब की है। वेल, ये मूवी ट्रू इवेंट्स पे बेस्ड है, तो मैं बता दूं कि ये इंडियन सीक्रेट सर्विस रॉ के कुछ स्पेशल ऑपरेशंस पे बेस्ड है जो उन्होंने पाकिस्तान में कंडक्ट किए थे। अब अगर आपको ये सुन के लग रहा है कि फिर से बॉलीवुड की वही नौटंकी, पाकिस्तान एंड ऑल, नया क्या है इसमें, तो ये कोई रैंडम मासी एक्शनर नहीं है। ये शायद पहली ऐसी ट्रू इवेंट से इंस्पायर्ड स्पाई मूवी होने वाली है इंडिया की, जो फर्स्ट लुक के हिसाब से काफी रॉ एंड ब्रूटल है। एंड मोस्ट प्रोबेबली अगर यही विजन रहा डायरेक्टर का, तो हो सकता है कि ये ए रेटेड सर्टिफिकेट के साथ आए थिएटर में। ये स्पाई ऑपरेशंस को जरूर एक्सप्लोर करेगी, लेकिन बॉलीवुड की अभी तक की टिपिकल स्पाई थ्रिलर मूवीज से कई कदम आगे जाके पड़ोसी मुल्क में खून की होली खेलने के दृश्य इसमें आम होंगे। इस मूवी में कोवर्ट ऑपरेशन नहीं बल्कि खोपड़ी तोड़ो ऑपरेशन होने वाले हैं। कुछ इनसाइडर्स की माने तो इस मूवी का मुद्दा काफी नया होने वाला है। अभी पिछले कुछ सालों में हम सुन रहे थे कि पाकिस्तान में कुछ अज्ञात लोग आते हैं और किसी पर्टिकुलर नामी आतंकवादी को निपटा के चले जाते हैं। तो सुनने में आ रहा है कि ये मूवी उन्हीं अज्ञात लोगों की कहानी कहने वाली है। इस मूवी का मेन प्लॉट शायद अबू कत्ल नाम के एक आतंकवादी को टारगेट करने पर बेस्ड होगा, जो कि कई आतंकवादी हमलों का मास्टरमाइंड रहा है इंडिया में, जिनमें लेटेस्ट था 9 जून 2024 का रईसी बस अटैक। हाँ, वही माता वैष्णो देवी के दर्शन करने गए श्रद्धालुओं की बस पे हुआ लास्ट ईयर वाला हमला, जिस ओपन फायर में 7 तीर्थयात्रियों समेत 9 लोग मारे गए थे, लगभग 41 लोग घायल हो गए थे। इसी हमले के मास्टरमाइंड अबू कत्ल को 15 मार्च 2025 को पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में कुछ अज्ञात लोगों ने एलिमिनेट कर दिया था। तो कुछ रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग धुरंधर मूवी इसी इंसिडेंट पे बेस्ड होने वाली है। हालांकि अभी ये सोर्सेज उतने स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो मैं ये कहूंगा कि मूवी का प्लॉट एग्जैक्टली यही होने वाला है, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं। बट टीजर देख के इतना तो समझ आ रहा है कि आदित्य धार उरी के बाद एक बार फिर से अपने चिर परिचित अंदाज में वापसी कर रहे हैं। बस इस बार मिलिट्री की जगह सीक्रेट एजेंट्स ने ले ली है। वेल, बाकी तो कई चीजें इस टीजर में बढ़िया लग रही हैं, लेकिन सबसे बेहतरीन चीज जो मुझे लगी इस ट्रेलर की, वो थे कैरेक्टर्स के लुक। I mean, कुछ एक्टर्स के लुक के साथ तो इतना बेहतरीन एक्सपेरिमेंट किया गया है कि वो पहचान में नहीं आ रहे हैं एंड वाकई पूरे कैरेक्टर में घुसे हुए प्रतीत होते हैं। लाइक आर माधवन, ये भाई अजीत डोभाल साहब लग रहे हैं देखने में। एंड इससे ये बात साफ हो जाती है कि अभी पहले जो मैंने प्लॉट बताया था वो सही हो सकता है। साथ में अर्जुन रामपाल का लुक भी काफी इंप्रेसिव है। ही माइट बी प्लेइंग द एंटागोनिस्ट, अ कैरेक्टर इंस्पायर्ड बाय अबू कत्ल मे बी। इसके अलावा संजय दत्त एंड अक्षय खन्ना आर लुकिंग लाइक अ वाओ। एंड देन आते हैं अपने बर्थडे बॉय रणवीर सिंह। ही इज इन मॉडर्न अवतार ऑफ खिलजी बाय हिज लुक्स, नॉट कैरेक्टर ऑफ कोर्स। रणवीर सिंह मोस्ट प्रोबेबली एक इंडियन स्पाई प्ले कर रहे हैं जो पाकिस्तान में एक मिशन पे है। एंड उनके लुक के साथ ही साथ उनकी डायलॉग डिलीवरी एंड एक्शन दोनों ही ब्रूटल एंड खतरनाक लग रहे हैं। उनका वो डायलॉग कि घायल हूं इसलिए घातक हूं, भाई दिल लूट लिया इसने। सनी पाजी, हैट्स ऑफ। ये डायलॉग अब मीम मटेरियल बनने वाला है इस मूवी के आने के बाद, बट इन अ गुड वे। एंड रणवीर का वो एक्शन भाई, जहां इस सीन में वो बुलेट्स को डॉज कर रहे हैं, भाई व्हाट अ शॉट, व्हाट अ शॉट मैन। यहाँ डायरेक्टर ने रणवीर के कैरेक्टर को कोई लगाम नहीं लगाई है, बल्कि खुला छोड़ दिया है, जैसे एक पागल शेर को सर्कस के बीच में छोड़ दिया हो। एंड आई थिंक ये पूरी मूवी में यही चल रहा है। मैं तारीफ करना चाहूंगा मूवी के एक्शन डायरेक्टर की। एंड अगर ये सीन रणवीर ने खुद परफॉर्म किया है तो उनकी, और अगर स्टंट डबल ने किया है तो भाई तालियां होनी चाहिए उस बंदे के लिए। क्या ही परफेक्ट एग्जीक्यूशन किया है इस शॉट का। वेल, ये देखने में भले आसान लग रहा है, लेकिन इसको परफॉर्म करना बहुत टफ है। आई कैन अंडरस्टैंड, इसलिए इतनी तारीफ कर रहा हूं इसकी। वेल, टीजर कट एकदम सर्जिकल है। 2.5 मिनट का एक टाइट कट है जिसमें मिनिमल डायलॉग्स हैं, ज्यादा जो है वो है ब्रूटैलिटी की गर्मी और बैकग्राउंड स्कोर का डर। डायरेक्शन बाय आदित्य धर बेहतरीन है ऑफ कोर्स, जिनका टोन हम उरी द सर्जिकल स्ट्राइक में ऑलरेडी देख चुके हैं। कलर ग्रेडिंग इज प्योर मैडनेस, ब्लड रेड, टॉक्सिक ग्रीन्स, डर्टी गोल्ड्स एंड पिंकी पिंकी, सब कुछ है यहाँ पे। विजुअल्स के हिसाब से कलर टोन का यूज किया गया है, जिसके लिए सिनेमाटोग्राफर एंड एडिटर साहब दोनों की तारीफ होनी चाहिए। विजुअल्स एकदम ग्रिटी है एंड हर फ्रेम में मौत का नंगा नाच चल रहा है। गोलियों की बरसात, उड़ता हुआ बारूद एंड कैरेक्टर सेंट्रिक टाइट फ्रेम्स। ये टीजर एक परफॉर्मेंस पीस जैसा लगता है, जहां हर शॉट एक मोनोलॉग जैसा फील दे रहा है। टीजर में बैकग्राउंड स्कोर भी तारीफ के लायक है। थीम के अकॉर्डिंग थोड़ा पंजाबी टोन का इस्तेमाल हुआ है माहौल को ऑथेंटिक और रियलिस्टिक बनाने के लिए। ये टीजर एक बात क्लियरली कह रहा है, धुरंधर कोई सेफ मसाला एंटरटेनर नहीं है। इट्स गोइंग टू बी वायलेंट, डिस्टर्बिंग एंड स्टाइलिश एज हेल। रणवीर को अगर इस बार अवार्ड चाहिए तो वो सिर्फ एक्टिंग के लिए नहीं मिलेगा, वो बोन्स क्रैकिंग और डार्कनेस पोर्ट्रे करने के लिए मिलेगा। फिल्म अभी के लिए 5 दिसंबर 2025 में एक्सपेक्टेड है, यानी कि प्रभास की दराजा साहब से सीधा टकराव। लेकिन चूंकि मूवी की अभी काफी शूटिंग बची है तो मेकर्स ने एक और डेट सोच के रखी है, शायद 9 जून 2026,
तो लेट्स सी मूवी कब रिलीज होती है। मैं तो चाहूंगा भाई इसको अच्छे से बनाओ और अच्छे से प्रोजेक्ट करो, जल्दबाजी करने की कोई जरूरत नहीं है। 9 जनवरी इज बेस्ट। बाकी टीजर ने हाइप का तेल तो डाल ही दिया है। तो प्रेमियों, ये खिलजी 2.0 नहीं है, ये खिलजी का रिवाइज वर्जन है जो इस बार सही देश के पक्ष में है। वेल, आप अपने विचार बताओ टीजर को लेकर। आपको रणवीर का ये फर्स्ट लुक कैसा लगा? इस टीजर ने हाइप बनाई या नहीं आपके माइंड में, या कुछ ज्यादा ही ब्रूटल वाइल्ड हो गया? कमेंट्स में लिखो, लाइक करो और शेयर करो उन दोस्तों के साथ जिनका दिमाग का दही हो गया है इस टीजर को देखने के बाद, मतलब इन अ पॉजिटिव वे। मैं हूं फिल्मी प्रेम और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सायोनारा।